नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को हराने के लिए बने विपक्षी दलों के गठबंधन में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सीट नहीं दिए जाने और सपा के प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस के अपने प्रत्याशी उतारने के कारण दरार पड़ती नजर आ रही है। इसे लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में एनडीए गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। दरअसल इन दिनों समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जनसभा में संबोधन के दौरान बीजेपी के साथ ही कांग्रेस को निशाना बनाया और कांग्रेस पार्टी को धोखेबाज तक बता दिया है। ऐसे में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का कहना है कि विपक्षी पार्टियों ने ये साबित कर दिया है कि भारत में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने लड़ने वाला अभी कोई उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बैठकें शुरू की थी, मैंने उसी समय कह दिया था कि बहुते जोगी मठ उजाड़ है। इन लोगों ने साबित कर दिया कि देश में पीएम मोदी के सामने कोई और लड़ने वाला नहीं है। ये सभी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये दल तो अखबारों और टीवी में एक जगह दिखते रहे, लेकिन दिल एक दूसरे के विरोध में रहे। पहला मैं तारा मैंने पहले कहा था, जब इन लोगों ने बैठकें की थी, विपक्ष के लोग मिले थे, तो इससे लगा कि ये बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं और इन लोगों ने एक साबित किया है कि देश में मोदी के सामने कोई और लड़ने वाला नहीं है और सब लोग ऐसे हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये दल तो एक जगह दिखते रहे अखबारों में, टीवी चैनलों में, लेकिन दिल एक दूसरे के विरोध में इसलिए हैं कि जो कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियां रही हैं, कांग्रेस का जो उपेक्षात्मक रवैया रहा है, जो उनका षड्यंत्रकारी सोच रहा है, उसकी जो उपज रही है क्षेत्रीय दल, और क्षेत्रीय दलों ने निश्चित रूप से उसके लिए रहा। और जो भी है, क्योंकि उसका खामियाजा तो समाजवादी पार्टी भोग चुकी है 2017 में, जो कांग्रेस के साथ आई और 100 सीट के साथ अलायंस किया और कांग्रेस के आते ही उसका सपा हाफ हो गई। एक बार और कर ले, जो भी बचा कुछ और भी साफ हो जाएगा। तो जो धोखेबाज के लिए मैं तो भाई मैंने एक जनसंपर्क यात्रा निकाला जिसमें पिछली सरकारें जितने आप विपक्ष में बैठे हैं उन लोगों ने कैसे धोखा दिया है 18% मछुआरों को, और उनके लिए हम तो पूरे एविडेंस के साथ, प्रमाण के साथ 100 पेज का किताब लिख के लेके जा रहा हूँ कि देखो कि किस तरीके से आपने वोट दिया, इनको गद्दी दिया, इनको सत्ता दी और बदले में जनता और देश को क्या धोखा मिला। इसलिए ये तो मैं कहते हैं ना कि ये बिना दूल्हे की बारात है। इसलिए हम लोगों ने 39 पार्टियों ने तय किया है कि मोदी जी के साथ, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाने के लिए मोदी जी ने वादा किया है और इस भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का जो तय किया और जन कल्याणकारी को, नीतियों को जनता तक पहुंचाने का हम लोगों ने संकल्प लिया। इसलिए मोदी जी को फिर से सत्ता में पहुंचाना, और एनडीए ने तय किया 330 पार एनडीए की सरकार होगी और हम लोग करके दिखाएंगे। डॉक्टर संजय निषाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीति षड्यंत्रकारी और रवैया अपेक्षात्मक रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की षड्यंत्रकारी और अपेक्षात्मक रवैये के कारण उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी पहले भी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर उसका नुकसान सह चुकी है। वो चाहे तो एक बार फिर से कांग्रेस के हाथों धोखा खा सकती है। ये बिना दूल्हे की बारात है और यही कारण है कि 45 पार्टियों ने मोदी जी के साथ जाने का फैसला किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।